आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैप्रिकॉर्न को, स्पेशली कैप्रिकॉर्न के करंट हालात को, कि वो किस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें उनके लिए इम्प्रूव हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। कैप्रिकॉर्न्स जो कि मेरे फादर का सबसे फेवरेट जो है वो स्टार है था ऑब्वियसली, और वो कहते थे कि आने वाला वक्त कैप्रिकॉर्न्स का है और ये आने वाले वक्तों में बहुत तरक्की करेंगे और बड़ी खुशहाली देखेंगे। अच्छा, वो ये भी कहते थे कि चाइना का भी जो स्टार है वो भी कैप्रिकॉर्न है। तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे, सुलझे हुए, समझदार लोग होते हैं और बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में मैच्योर हो जाते हैं। उनकी ये खसलत होती है। अच्छा, मैच्योरिटी ऐसे है कि अगर 18 साल भी उम्र है ना, तो उनके अंदर मैच्योरिटी जो है वो 30 साल वाली होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि इनके बाल भी थोड़ी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, जल्दी उम्र में वाइट भी हो जाते हैं बाल। अच्छा, अपनी एज से कभी कभी बड़े भी नज़र आते हैं। ठीक है, कुछ कैप्रिकॉर्न्स इस तरह के होते हैं क्योंकि उनका जो राइजिंग साइन का स्टार है ना, दैट इज सैटर्न। सैटर्न जो है वो एक स्लो मूविंग स्टार माना जाता है, उसको एक बूढ़ा सैयारा भी कहा जाता है। तो इसलिए उनका इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा सा सैटर्न का इस तरह से आता है कि आप में थोड़ा सा एक लेजीनेस का फैक्टर भी आ जाता है, फॉर ग्रांटेड लेने का भी फैक्टर आ जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर, कुछ लोगों के अंदर, स्पेशली जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है या जिनका राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है, उनके अंदर तो स्पेशली इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। बट वेरी ऑनेस्ट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। ठीक है, मुझे बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इनमें झूठ नहीं होता, ये झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। इनको फिक्र नहीं होती इस चीज़ की कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। बड़े बोल्ड एंड ब्लंट होते हैं क्योंकि इनके दूसरे घर का भी मालिक जो है वो सैटर्न है। सो वेरी लविंग पीपल, और पर्सनालिटी वाइज भी मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब करंट सिनेरियो में इनके स्टार्स की मूवमेंट्स की बात कर ली जाए तो जुपिटर जो है पिछले 1 साल से, जो कि एक अहम घर का मालिक है, छठे घर में मूव हो रहा था। ठीक है, और अभी 2 जून को वो आपके 7वें घर में आ जाएगा, जो कि बहुत 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 अच्छी पोजीशन होती है जुपिटर की। अच्छा, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बना दी है चैनल पे, नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक और जो प्रॉब्लम है, मैं ये देख रहा हूं कि राहु जो है वो आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। अच्छा, राहु दूसरे घर में है और केतु 8वें घर में। राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं। सबसे पहले जुपिटर को बात कर लेते हैं। जुपिटर का जो छठे घर में बैठना है, ये इतना अच्छा नहीं है। खराब घर से बैठ के 10वें घर को देखता है। कामों में बहुत ज्यादा पिछले 1 साल में रुकावटें देखी, कामों को स्टक होते हुए देखा। इज्जत में भी कहीं कहीं कमी थोड़ी बहुत कुछ लोगों को फील हुई होगी। ठीक है, फाइनेंस भी काफ़ी अरसे से डाउन है। उसकी वजह यह है कि राहु जो है वो अभी तक आपके कह लें कि दूसरे घर में है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको जॉब का मसला पिछले 1-1.5 साल से है, उनका मसले भी जॉब के रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन आया है। दूसरा ये कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी में भी काफ़ी इजाफा होते हुए मुझे पिछले 1-1.5 साल में नज़र आया है। अब अच्छी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अच्छी चीज़ें क्या हैं? अच्छी चीज़ें ये हैं, अच्छा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। जुपिटर जब मूव होगा 2 जून को, पूरे 1 साल के लिए मूव हो रहा है, 7वें घर में जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजिशन ऑफ जुपिटर। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ से बैठ के जुपिटर जो है एक आपके तीसरे घर को देखता है, दूसरा आपका स्पेशली 11वें घर को जो देखना है ना, वो बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है जी? 11वां घर आपकी ख्वाहिशात से रिलेटेड है, आपके बड़े कामों से रिलेटेड है, आपके फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड है, आपके अटके हुए कामों से रिलेटेड है। कोई
प्राइस बॉन्ड लगने से रिलेटेड है, कोई बड़े फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड है, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने से रिलेटेड है। तो इस दौरान कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जो है जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान मैं आपकी पूरे होते हुए देख रहा हूँ। वैसे तो डिटेल में बहुत हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम इसको डिटेल में ही डिस्कस कर लेते हैं। जुपिटर जो है, जो कि 2 जून से जा रहा है, आपके ऊपर से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट की कमी लेकर आएगा, क्योंकि छठे घर से निकल जाएगा। काफ़ी नेगेटिविटी कम होगी। जो पिछले 1-1.5 साल में नज़र का मसला रहा है, जो कामों में रुकावटें आपने देखी हैं, जो आपने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी अब। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है, किसी से कोई पैसे लेने हैं, तो बस उसकी तैयारी करें। और कहीं आप बड़ी जगह पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप लोगों को अपने अंदर बड़े पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे। अब बात करते हैं राहु की। जो राहु आपके दूसरे घर में बैठा है, अच्छा, राहु का दूसरे घर में बैठना जो है ना, वो जर्नली अच्छा नहीं होता। मेरे वालिद कहा करते थे, राहु अगर दूसरे घर में हो ना, जायचे में, तो ऐसा होता है कि पहले खर्चा आता है, बाद में पैसे आते हैं, या पैसे साथ आते हैं तो साथ में खर्चा भी उतना ही आता है। सेविंग्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले 1-1.5 साल में सेविंग्स तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं हुई होंगी। बहुत मसले मसाइल रहे होंगे, इवन कॉन्फिडेंस के, हेयर फॉल रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड मसले मसाइल जो हैं वो आपने काफ़ी देखे होंगे। लेकिन जुपिटर ऑल्दो काफ़ी सपोर्ट करेगा, लेकिन राहु चूँकि वहीं बैठा है, तो हमें इसकी, मुझे लगता है कि कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। एक रेमेडी ये है कि आप इसके लिए एवरी सैटरडे और ट्यूसडे काली चीज़ का सदका कर सकते हैं, या फत्ताहो या रज़ाकू का वेट कर सकते हैं। और आप जो है वो एक स्टोन होता है ज़रक़ून, ठीक है, वो भी आप पहन सकते हैं सैटरडे के दिन से। स्पेशली ये जो हालात मैंने मेंशन किए हैं, आप ये देख रहे हैं, तो आप ये रेमेडी ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब राहु जो है ना, वो अपना घर बदलेगा नवंबर में जाके, तो नवंबर दिसंबर के बाद तो फिर मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए होते हुए देखता हूँ ना, क्योंकि इंशाल्लाह फाइनेंस के घर से राहु हट जाएगा, फिर जुपिटर आपका 7वें घर में। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आगे आने वाले महीने बहुत अच्छे होंगे। कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी से इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे लेना चाहते हैं, राइट एंड परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आहिस्ता काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँ, ऐसे कैप्रिकॉन्स वाले जो कि अब अपने 30s में आ गए हैं, स्पेशली 32-33 की तरफ आ गए हैं, और अभी तक उनकी ज़िंदगी जो है वो डायरेक्शन लेस गुजर रही थी, अब उनकी ज़िंदगी की इंशाल्लाह डायरेक्शन डिफाइन होगी। बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे, शादी के मामलात भी बेहतर होंगे, पार्टनर के साथ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। सो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि करंटली थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन 1 महीने के बाद से चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप आहिस्ता इनके अंदर बेहतरी देखेंगे। सो जो रेमेडी बताई है वो करें। इंशाल्लाह कैप्रिकॉन्स के हालात बहुत बेहतर मुझे नज़र आते हैं, और फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।